आपने अक्सर देखा होगा कि इंटरनेशनल जो पेंटिंग्स हैं सबसे मारूफ पूरी दुनिया में, जिसमें मोनालिसा है, द गर्ल विद द पर्ल ईयर रिंग है, और उसके अलावा विंसेंट वैन गॉग का अपना सेल्फ पोर्ट्रेट है और बहुत सी पेंटिंग्स हैं। इन पेंटिंग्स को आपने जब सिर्फ देखा है, लेकिन आप लोग इन पेंटिंग्स की हकीकत क्या है, आप में से बहुत से लोग उनकी हकीकत को नहीं जानते कि इन पेंटिंग्स को बनाने का मकसद क्या था, ये पेंटिंग बनाने वाला कौन है, ये पेंटिंग कितने अरसे में बनी, ये पेंटिंग जिसकी बनाई गई वो कौन था या कौन थी। अब सबसे पहले मैं इस पे अब मैं वीडियोस कुछ बनाऊंगा इंटरनेशनल जो मोस्ट फेमस पेंटिंग्स हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा मारूफ पूरी दुनिया में पेंटिंग है, मोनालिसा, जिसकी मुस्कुराहट बड़ी मशहूर है। वो मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, किसकी बनाई, कितने अरसे में बनाई, कहाँ है, क्यों है, जो भी उसकी पूरी हकीकत जो है ना, इस वीडियो को पूरा देखिए। और जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे तब आपको इल्म होगा कि मोनालिसा दरअसल इतनी मारूफ क्यों है, और मोनालिसा की पेंटिंग कुछ तो है जो इतनी मशहूर है, इतनी मारूफ है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई क्वालिटी तो किसी ना किसी पेंटिंग में होती है। तो मोनालिसा की पेंटिंग पे आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपनी आरा से मुझे जी बात हम कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा मारूफ पेंटिंग मोनालिसा के मुतालिक, कि मोनालिसा की पेंटिंग इस कदर ज़्यादा मारूफ क्यों है कि दुनिया का हर इंसान इससे वाकिफ़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोगों को मोनालिसा की पेंटिंग का जिक्र किया तो कुछ लोगों को इल्म नहीं था, लेकिन जब मैंने वो इमेज दिखाया कि ये इस पेंटिंग को कभी देखा है, तो वो कहते हैं हाँ ये हम देखी भाली पेंटिंग है, हमने कहीं ना कहीं से देखा है इंटरनेट पे या कहीं भी। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो इस पेंटिंग से वाकिफ़ नहीं है। ये दुनिया की सबसे मारूफ पेंटिंग क्यों है? ये कोई ख्याल था, किसी का ख्वाब था, या ये ख़ातून हकीकत में मौजूद थी? इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये ख़ातून हकीकत में मौजूद थी, और ये ख़ातून, इसका नाम था लीज़ा डेल जियोगांडो। लीज़ा डेल जियोगांडो रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस में पैदा हुई, इटली में। रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस इटली में लीज़ा डेल जियोगांडो 15 जून 1479 में पैदा हुई। और ये लड़की ये एक गिरार्दिनी फैमिली से इसका ताल्लुक़ था। गिरार्दिनी फैमिली इटली की जो सबसे ज़्यादा अच्छी शोहरत की, अच्छे ख़ानदानी जो फैमिलीज़ थी उनमें से एक थी। और 9वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक गिरार्दिनी फैमिली इटली की सबसे ज़्यादा बाअसर और ख़ानदानी फैमिली थी, सबसे ज़्यादा मारूफ फैमिलीज़ में से एक थी। ये फैमिली बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थी लेकिन बाइज़्ज़त थी, और ये अच्छे खाते पीते थे लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। लीज़ा डेल जियोगांडो जो कि 15 जुलाई 1542 में इसकी वफ़ात हुई, ये 63 साल की थी जब इसकी ये फ़ौत हुई। इसकी शादी बड़ी कम उम्री में एक कपड़े के ताजर के साथ कर दी गई। इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी जब इसकी शादी हुई, तो कपड़े के किसी ताजर से इसकी शादी कर दी। वो अभी पढ़ रहा था, वो भी लड़का भी, जैसे इसकी शादी हुई तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसने तालीम मुकम्मल की तो वो एक पब्लिक ऑफिसर बन गया। तो ये ज़्यादा इसका जो बाप था वो भी प्रॉपर्टी या लैंड का बिज़नेस उसका करता था, तो उसका नाम था एंटोन मारिया, इसके फादर का नाम था। उसकी 2 बीवियां थीं, लीज़ा डी जोरानी और गार्डूसी उसकी एक बीवी का नाम था। और वो दोनों लीज़ा डेल जियोगांडो, जिसे हम मोनालिसा कहते हैं, उसकी ज़िंदगी में ही वो फौत हो गई थी। इससे मर गई थी वो जल्दी, कम उम्र में, दोनों बीवी, इसकी दोनों माएँ मोनालिसा की। तो मोनालिसा के 5 बच्चे थे और मोनालिसा ने अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली से गुजारी। अब मोनालिसा की पेंटिंग क्यों मारूफ है? देखिए, मोनालिसा के खामन का नाम था फ्रांसिस्को डी बार्टोलोमियो, जो कपड़े का ताजर, अभी भी मैंने आपको बताया, फ्रांसिस्को डी बार्टोलोमियो। ये बंदा मोनालिसा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मोनालिसा जिसका असल नाम लीज़ा डेल जियोगांडो है, इसका जो खामन था फ्रांसिस्को डी बार्टोलोमियो, वो मोनालिसा से बहुत प्यार करता था। और इनके मोहब्बत के चर्चे इनके इलाके में, इनके मोहल्ले में, इनके रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा थे। और फ्रांसिस्को बार्टोलोमियो जो मोनालिसा का खामन था और एक ऑफ़िसर भी था,
मैं लीज़ा का खामन था, लीज़ा डेल जियोगोंडो का। उसने सोचा कि मैं अपनी बीवी को हमेशा के लिए ज़िंदा रखना चाहता हूँ। लाइक कैसे? उस दौर का फ्रांस का ही एक बहुत मारूफ आर्टिस्ट था जिसका नाम था लियोनार्डो डा विंची। फ्रांसिस्को डी बार्टोलोमियो ने लियोनार्डो डा विंची से रब्ता किया, उसके पास गया और उसे कहा कि मेरी बीवी लीज़ा डेल जियोगोंडो, इसकी एक पेंटिंग बनाओ जो मैं उसे तोहफे में पेश करना चाहता हूँ। लियोनार्डो डा विंची ने उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगा, मैं इतने पैसे लूँगा। और उस दौर में लियोनार्डो डा विंची को फ्रांसिस्को डी बार्टोलोमियो ने बहुत ज़्यादा पैसे दिए ताकि वो उसकी बीवी की पेंटिंग बना सके। तो उसने ये पेंटिंग 1503 से लेके 1517 के अरसे के दरमियान में बनाई और बहुत ज़्यादा साल लगा के बनाई। और ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी। फ्रांसिस्को डी बार्टोलोमियो जो कि लीज़ा डेल जियोगोंडो मोनालिज़ा का खावन था, उसने ये पेंटिंग अपनी बीवी को तोहफ़तन पेश की, जो कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा था। लीज़ा डेल जियोगोंडो को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी बनाई गई पेंटिंग इस कदर ज़्यादा मशहूर हो सकती है। लीज़ा डेल जियोगोंडो के मरने के बाद, फौत होने के कई सैकड़ों साल बाद, ये पेंटिंग दुनिया की मशहूर तरीन पेंटिंग बन गई। और लीज़ा डेल जियोगोंडो जिसे बाद में मोनालिज़ा कहा जाने लग गया, वो दुनिया की मशहूर तरीन ख़वातीन में से एक बन गई। ये वाहिद ख़ातून है जो कि अपने मरने के 300-400 साल बाद जाके बहुत मशहूर हो गई। हालांकि लोग अपनी ज़िंदगी में मारूफ होते हैं, मगर मोनालिज़ा मरने के बाद मशहूर हुई। और वो भी नहीं मरने के 2-4-5 साल बाद भी नहीं, मरने के बहुत साल बाद जाके ये मारूफ हुई। मोनालिज़ा की पेंटिंग को मारूफ होने की और वजूहात क्या हैं? इसके अब बात है कि ये मशहूर हुई तो क्यों हुई। देखें जी, फ्रांसो डी बार्टोलोमी उसका खामन था जो कि पहले ताजर था, बाद में वो अफसर बन गया। मोनालिज़ा के 5 बच्चे थे। ये एक गुरारदीनी फैमिली से इसका ताल्लुक़ था। इसका बाप अच्छा खासा असर और सूख वाला था। इसका जो बाप था उसका नाम अंटोन मारिया था, जिसकी 2 बीवियाँ लीज़ा और 2, सारी बात मैंने आपको बताई। अब मोनालिज़ा की जो पेंटिंग है वो मारूफ क्यों हुई? मोनालिज़ा की उम्र जो है, मोनालिज़ा की जब पेंटिंग बनी तब वो बड़ी यंग थी, लेकिन जब वो फौत हुई तब उसकी 63 साल उम्र थी। ये जून को पैदा हुई, जुलाई को फौत। तो अच्छा, मोनालिज़ा की पेंटिंग को मारूफ होने की जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह यह है कि मोनालिज़ा की पेंटिंग मुशाबहत जो है ना, इसकी शक्ल मिलती है मरियम से, मरियम मुक़द्दस से, यानी वर्जिन मैरी के साथ मोनालिज़ा की शबाहत है। एक ये वजह कि कैथोलिक्स में और क्रिश्चियंस में मोनालिज़ा बहुत ज़्यादा मशहूर होने की वजह यह है कि इसकी एक तो चेहरा इसकी मरियम से मुशाबहत बहुत है। दूसरी वजह यह है कि ये वाहिद ऐसी पहली पेंटिंग डिस्कवर हुई थी जिसमें कोई भी ख़ातून तख़य्युलाती मंज़र के, तख़य्युलाती लैंडस्केप के सामने ऑब्जेक्ट के तौर पे बैठी हुई है, और जो इसके पीछे लैंडस्केप है वो बिल्कुल तख़य्युलाती है और एरियल व्यू है। तीसरा, इसमें जो इसके आईब्रोज हैं, ये बनाई गई है ऑयल पेंट के साथ, और ये एक पैनल के ऊपर बनी है। अगर आप इसे जूम करके देखें, ये ऑयल पेंटिंग है और ये एक अच्छे साइज़ की पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है और पैनल के साथ बनाई गई है। इसके मारूफ होने की वजूहात में से एक ये भी है कि इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, और बहुत से हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मोनालिज़ा की चूँकि आईब्रोज़ नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि उस दौर की ख़वातीन अपनी आईब्रोज़ को मुंडवा देती होती थी या खींच देती होती थी बाल खूबसूरत लगने के लिए। उस दौर में ये फ़ैशन था कि ख़वातीन अपने आप को खूबसूरत नज़र आने के लिए आईब्रोज़ को उतरवा देती थी सारा, ये कहा जाता है। और उस दौर की ख़वातीन अपनी आई लैशेज़ भी उतरवा देती थी। उस दौर का ये मानना था कि ख़वातीन आईब्रोज़ और आई लैशेज़ के बग़ैर ज़्यादा खूबसूरत है। मगर एक फ़्रेंच इंजीनियर पास्कल कोट ने 2007 में कहा कि नहीं, ये आईब्रोज़ जो है, ये चूँकि पेंटिंग बहुत ज़्यादा पुरानी है तो इसलिए ये आईब्रोज़ हल्के हो गए हैं। ये 2007 फ्रेंच इंजीनियर जो 2007 में, जिसने पास्कल कोट, उसने ये कहा कि ये क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी पेंटिंग है, तो अगर आप इस पेंटिंग का HD वर्जन, बहुत ओरिजिनल, आप इसे बगौर माइक्रोस्कोप से देखें तो इसके आईब्रोज़ एग्जिस्ट करते थे, लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ ये पेंटिंग थोड़ी सी डल हो गई है, तो इसलिए अब इसके आईब्रोज़ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, हमें इसके आईब्रोज़ नहीं मिलते। कुछ लोगों का ये कहना है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये पेंटिंग को 2-3 दफ़ा बनाया गया है,
मोनालिसा की पेंटिंग को। तो ये भी कहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं ये पेंटिंग, और ये एक ऐसी पेंटिंग है जिस पेंटिंग के ज़रिए हम 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं सदी की बहुत सी चीज़ों को हिस्टोरियंस पहुंच गए इस पेंटिंग के ज़रिए। उस दौर का लिबास, उस दौर की के स्टाइल खड़े होने का, उस दौर की ख़वातीन का हेयर स्टाइल, और बैकग्राउंड का जो उसने एरियल व्यू दिया, यानी जैसे बैकग्राउंड ऐसा है जैसे ऊपर से आप किसी चीज़ को देख रहे हैं। तो इस पेंटिंग की मारूफ़ होने की बहुत सी वजूहात हैं। इस पेंटिंग के मारूफ़ होने की वजूहात में से एक वजह यह भी है कि ये एक खामंद की अपनी बीवी के साथ मोहब्बत की पेंटिंग। उसने मुंह मांगे पैसे दिए लियोनार्डो डा विंची को। लियोनार्डो डा विंची ने अपनी उम्र पूरी दे विच इन्नियां पेंटिंगां नहीं बनाईयां, और इस पेंटिंग के बाद और बड़े लोगों ने लियोनार्डो डा विंची की इस पेंटिंग को कॉपी करने की कोशिश की, मगर ये पेंटिंग अब तक की पेंटिंग में सबसे बेहतरीन है। लियोनार्डो डा विंची, जिसके साथ बाद में फ्रांसिस्को डी बार्टोलोमियो के अच्छे मरासम हो गए। फ्रांसिस्को डी बार्टोलोमियो मोनालिसा का खामन। अच्छा, ये थी इसकी कहानी जो कि मैंने आपको पूरी बताई, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत से लोगों को इस स्टोरी का बिल्कुल भी नहीं पता था। अब आगे मैं बहुत जल्द आपको लियोनार्डो डा विंची के मुतालिक बताऊंगा कि लियोनार्डो डा विंची कौन था जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, कैसा था, क्यों था, क्या था। और ये जो वीडियोज़ हैं ये आर्ट के स्टूडेंट्स या आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी हैं। आप इन वीडियोज़ को लाजमी उन लोगों तक पहुँचाएँ जो आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने देखी ये वीडियो, और इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी आरा हैं उनसे मुझे आगाह कीजिए, और आर्ट को प्रमोट और सपोर्ट करते रहें। इस वीडियो को आप जो भी आर्ट से लगाव रखने वाले लोग हैं, जिन्हें आर्ट में दिलचस्पी है, उन तक भी पहुंचाएं। शुक्रिया।